सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। हमारा समाज, हमारे सनातन धर्मी लोग अपने शास्त्रों की बातें अपने घर पर ही बैठे बैठे जाने, समझें और जीवन में अपना। इसके लिए हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इस पुरुषार्थ का एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग जागरूक बन जाए, अधिक से अधिक संख्या। तो इसलिए मेरा आप सभी से ये भी एक निवेदन रहता है, आग्रह रहता है कि जो भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को आप अपना कर्तव्य समझ करके, परम कर्तव्य समझ करके अपने जुड़े हुए लोगों में अवश्य शेयर किया करें। नहीं तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, आप वीडियो देखेंगे और आप आगे नहीं शेयर करेंगे तो मेरा ऋण आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऋण तो चढ़ेगा। मेरा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप सहायक नहीं होंगे तो आपके ऊपर मेरा ऋण चढ़ेगा। और यदि आप मेरा ऋण उतारना चाहते हैं तो आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको आगे अपने मित्रों में शेयर करते रहिएगा। मेरा ऋण उतर जाएगा आपसे। ठीक है, चलिएगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा विषय लेकर के आया हूं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्ञान में वृद्धि कराएगा। ये है, लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली। ये उपनिषद हैं, हमारे ज्ञान के सागर हैं। ठीक है, इसी में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें एक शिक्षावल्ली है। उसी शिक्षावल्ली का कुछ वाक्य मैं आपके लिए यहाँ पर ला रहा हूं। ये इसमें बताया गया है कि गुरु के द्वारा शिष्य के लिए उपदिष्ट ध्येय वाक्य, अर्थात वह शिष्य माने पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, उनका वहां पर विषय है शिक्षावल्ली में। ठीक है, तो उसी में एक जो गुरु होता है, एक शिक्षक होता है, वो अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को कुछ बातें बताता है और ऐसी बातें बताता है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बातें सभी शिक्षक को अवश्य जान लेनी चाहिए और जान करके अपने शिष्यों को भी, अपने विद्यार्थियों को भी, अपने छात्र और छात्राओं को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी अवश्य बतानी चाहिए। बहुत प्रेरणा मिलेगी आपके छात्रों को। ठीक है, चलिएगा। मेरा ये निवेदन है, मेरे ऋण से आप ऋण होना चाहते हैं तो शेयर कर प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचाएं। ठीक है, आइएगा। ये कुछ वाक्य हैं या उपनिषद के अंदर। प्राचीन काल में जब एक आचार्य अपने ब्रह्मचारी को, अपने शिष्य को विद्या का दान करते थे और जब वो पढ़ लेता था, उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब गुरु उसको उपदेश करते थे। ये वाक्य आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह होते हैं वहां पर बोले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं बताया जाता है। अर्थ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, केवल दीक्षांत समारोह तक ही ये रहने वाले नहीं है वास्तव में। और ये प्रत्येक अध्यापक को अपने पढ़ने वाले, उनसे पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनको बीच बीच में अवश्य बताते रहना चाहिए। ठीक है, आइएगा। क्या है ध्येय वाक्य, लिख भी लीजिएगा आप बाद में आराम से। नंबर 1, वेदम अनुच्च आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। कहते हैं वेदम अनुच्च, वेदम माने जो भी विद्या है
जो भी विद्या होती है गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी उस समय, उस पूरी विद्या को अनुच्च माने बता करके, पढ़ा करके, सिखा करके, आचार्य माने गुरु, अंतेवासिन माने अंतेवासी का अर्थ हुआ अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को, अनुशास्ती माने कहता है। पहले तो पढ़ाते फिर उसको उपदेश करते, अनुशास्ती माने उसको उपदेश करते हैं, कुछ विशेष बातें बताते। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। आज हमारे टीचर हैं, और टीचर जो भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, सभी के लिए है। अब आइएगा, अब एक आचार्य अपने विद्यार्थी को क्या सिखाता है, क्या उपदेश देता है? क्या अब मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया आपको, अब आप समाज में जाएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, गुरु की बात का ध्यान रखना है। कौन से उपदेश हैं? कहते हैं नंबर 2, सत्यम वद। हे ब्रह्मचारी, तुझे सत्य का आचरण करना है। हम यदि अध्यापक हैं तो हम अपने विद्यार्थी को क्या कहेंगे? हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि भाई आपको सत्य बोलना चाहिए। बताइए, कोई भी टीचर क्या ये सिखा कहेगा खुल करके कि भाई मेरे विद्यार्थियों आप झूठ बोलो? नहीं, क्योंकि झूठ बोलना मनुष्य की अवनति का कारण होता है। झूठ से विपत्तियां आती हैं, समाज दुखी होता है, मनुष्य दुखी होता है, व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए क्या कहा कि ब्रह्मचारी, अब तुम यहां से जाओगे, अपने घर पर जाओगे, समाज में रहोगे तो क्या करना है? सत्यम वद, सत्य को बोलना है। तीसरा वाक्य कहते हैं धर्मम चर, और धर्म का आचरण करना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई अध्यापक आज के कभी किसी भी समय में क्या ऐसा उपदेश करता है अधर्मम चर? नहीं, शिक्षक तो हमेशा यही कहेगा, यही कहना चाहिए, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। ये शिक्षा दी जाती थी। और कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्याय का अर्थ है सेल्फ स्टडी। यहां तो गुरुजी ने पढ़ा दिया गुरुकुल में, विद्यालय में, अब तुम घर पर जाओगे तो ऐसे ही मत रहना पुस्तकों को कोने में रख दो ले जा करके। स्वाध्यायात मा प्रमदः, सेल्फ स्टडी से आपको प्रमाद नहीं करना, प्रतिदिन आपको स्वाध्याय करना है, कुछ न कुछ पढ़ना है, जानना है। ये प्रत्येक अध्यापक और अध्यापिका को अपने छात्रों को सिखाना चाहिए। ये अच्छी आदत है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और कहते हैं आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आहत्य, ठीक है, आहत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्ति। ये मैंने पुस्तक देखी है, ये आहृत्य है, मुझे भी डाउट हो रहा था। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्ति। कहते हैं अब तुम आज जा रहे हो गुरुकुल से, तो अब तुम्हारे पास जो भी कुछ हो, जब आप जाओगे घर गृहस्थी में जाओगे तो क्या करना है? आपको जब भी समर्थ हो तब अपने आचार्य को प्रियम धनम, अर्थात आचार्य को जो प्रिय वस्तु है उसको आहृत्य ला करके दे करके प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्ति, और आगे गृहस्थ में जाओ, विवाह करके संतान को उत्पन्न करना है। ऐसा नहीं कि यहां से निकल गए आप और वैसे ही घूमो, नहीं, आपको आगे संतान को उत्पन्न करना है। माने प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्ति, जो संतान की परंपरा है उसको तोड़ना नहीं है। जिस प्रकार के आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया वैसे ही आपको भी
आगे संतति को जन्म देना है, वो संसार तो तभी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रियम धनम, वास्तव में प्रियम धनम माने आचार्य को प्रिय धन क्या होता है? प्रिय धन यही होता है कि आपका आचरण अच्छा हो, जो भी मुझे सुनने में आए आपके पास में, आपके विषय में, वो मुझे प्रिय लगने वाला हो। वस्तुतः यहाँ पर आचार्य आपसे धन संपत्ति नहीं मांग रहा, ठीक है। तो ये कहा है, अर्थात जो मुझे प्रिय है वो तुमको मुझे प्रदान करना है। और आगे कहते हैं, छठा वाक्य है, सत्यान मा प्रमदितव्यम। ठीक है, सत्या माने सत्य के बोलने में प्रमाद नहीं करना, सत्य आपको बोलना है। पहले भी कहा सत्यम वद, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य के बोलने में प्रमाद नहीं करना। ऐसा नहीं अरे छोड़ो क्या बोलना है, नहीं, सत्य बोलना ही है। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म के कार्य करने में प्रमाद नहीं करना। ब्रह्मचारी अथवा मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र, कुशलान न प्रमदितव्यम, अर्थात कुशलता को प्राप्त करने में प्रमाद नहीं करना। हर प्रतिदिन अपने अंदर निपुणता को धारण करना है, प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना है। और भूत्यै न प्रमदितव्यम, धन ऐश्वर्य के कमाने में आपको प्रमाद नहीं करना है, धन ऐश्वर्य को कमाना है, क्योंकि संसार में जाना है, गृहस्थी बनना है। तो भूत्यै न प्रमदितव्यम, अर्थात धन ऐश्वर्यों को एकत्रित करने में, अर्जित करने में प्रमाद नहीं करना। खूब परिश्रम करना, मेहनत करनी है, बड़ा व्यापार करना है, या जो भी हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां से ईमानदारी पूर्वक हमें धन का भी अर्जन करना है। हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो गरीब रहना नहीं सिखाती, निर्धन रहना नहीं सिखाती। हमारे यहाँ गुरु कहता है अपने शिष्य को कि आपको धनवान भी बनना है, ईमानदार के साथ साथ में आपको ऐश्वर्यवान भी बनना है। और कहते हैं आगे, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और कहा स्वाध्याय करने में, अर्थात वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय पढ़ने में और दूसरों को बताने में प्रमाद नहीं करना। पढ़ना है और दूसरों को बताना भी है, कितनी सुंदर बात है। और कहते हैं आगे 11वां वाक्य है, लिख लीजिएगा, कहीं अपने घर पर लिख लीजिएगा, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देवों के प्रति अथवा जो पितृ आदि के प्रति, जो पितरों के प्रति जो कार्य हैं उनके करने में भी प्रमाद नहीं करना। और मातृदेवो भव, हे विद्यार्थी तुम माता को देव मानने वाले बनो, अर्थात तुमको माता के प्रति इतना अच्छा व्यवहार रखना है, ऐसा व्यवहार करना है कि मेरी माता मेरे लिए देव है, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, सेवा शुश्रूषा करनी है। और पितृदेवो भव, इसी प्रकार से पिता को भी देवता मानने वाला बनना है, पिता की भी सेवा शुश्रूषा करनी है। आचार्य देवो भव, अर्थात आचार्य को भी देव मानने वाला बनना है, अर्थात आचार्य की भी सेवा शुश्रूषा करनी है। अतिथि देवो भव, और अतिथि को भी देवता मानने वाला बनना है, अर्थात अतिथि के साथ में वैसा ही व्यवहार करना है जैसा देवों के साथ में हम व्यवहार करते हैं। देवताओं के लिए जिस प्रकार से श्रद्धा से, निष्ठा से हम उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से अतिथि के साथ में भी करना है, उनको भी भोजन आदि देना है। अब ध्यान रखिएगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहने जा रहे हैं। यानी अनवद्यानि कर्माणि
तानी सेवितव्यानि नो इतराणि। हे विद्यार्थी, इस संसार में अब तुम्हें क्या करना है? जो अनवद्यानि माने जो प्रशंसनीय कर्म है, जिनकी समाज में प्रशंसा होती है, जिन कर्मों को श्रेष्ठ माना जाता है, उन कार्यों को, कर्मन कार्यों को सेवित तानि मन, उन कार्यों को सेवितव्यानि माने सेवन करना है, अर्थात करना है, आचरण में लाना है। नो इतराणि अर्थात जो निंदित कर्म है, जो नीच कर्म है, अधर्म के कर्म हैं, उनको नहीं करना। अब आगे की पंक्ति और भयंकर आ रही है, बहुत विशेष। ऐसे शिक्षक वास्तव में आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं और अच्छे टीचर होते हैं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। कहते हैं यानी अस्माकं सुचरितानि, हे विद्यार्थियों, मेरे अंदर जो भी अच्छे कार्य में, जो भी मेरे अंदर जो भी अच्छे आचरण हैं, उनको ही आपको तानि त्वया उपास्यानि, उन्हीं को आपको करना है। मैं जो जो अच्छे कार्य करता हूं, है, शास्त्रों के अनुकूल करता हूं, उनको ही करना है। उपास्यानि नो इतराणि। यदि मेरा कोई गलत कार्य है, मेरी कोई गलत आदत है, मेरा कोई गलत आचरण है, उसको आपको नहीं करना। ये एक श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ टीचर ही इस बात को कह सकता है कि मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं, उन्हीं को आपको ग्रहण करना है। यदि मेरे अंदर कोई बुराई है, उसको आपको नहीं लेना है। एक श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ गुरु ही इस बात को कह सकता है। और ये सनातन संस्कृति में यही सिखाया जाता है। कभी कभी अनेक अच्छाइयां होते हुए भी गुरु के अंदर कुछ दोष हुआ करते हैं, तो वो गुरु एकदम स्पष्ट कर दे कि मेरे अंदर कोई मेरी आदत खराब है, उसको आपको नहीं मानना है। लो जी, गुरु जी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नहीं, मना कर रहे हैं भाई, नहीं, वो गलत आदत को नहीं मानना है, आपको मेरी अच्छी बातों को, अच्छे आचरणों को धारण करना है। ये एक श्रेष्ठ आचार्य ही घोषणा कर सकता है। तो ये सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति की विशेषता है। तो ये 17 वाक्य मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर अभी तैत्तिरीय उपनिषद के कुछ वाक्य और अलग से संबंधित हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। इनको आप अवश्य अपने लिख लीजिएगा, पेपर पर लिख लीजिएगा, ठीक है, आराम से। वीडियो को दोबारा देख करके मैंने अर्थ सहित आपको बता दिए हैं। और हमें सभी, हम भी शिक्षक हैं, तो हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि जो ये बातें बताई हैं, उनके अनुकूल ही हम अपने पढ़ने वाले पाठकों को बताएं। और मैं बताता भी हूं, मैं स्वयं कहता हूं कि मेरी कोई आदत खराब है, आपको वो नहीं सीखनी, मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं उन्हीं को सीखना है। और एक अच्छा शिक्षक यही कहता है। ये नहीं हो सकता कि कोई गुरु है तो उसके अंदर सारी चीजें जो करता है वो अच्छा करता है। नहीं, उसमें कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, बुराइयों को नहीं लेना है। और वो गुरु स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा, तो गुरु वास्तव में सच्चा गुरु ऐसा ही होता है जो एकदम अपने आप को खोल करके अपने शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। जी लोग, ये चलिएगा, आगे की वीडियो में मिलते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो आगे अवश्य शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।